नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके लिए आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान सामान्य ज्ञान को लेकर के। और रेट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के अंदर इसको नया जोड़ा गया है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार इस टॉपिक का नंबर आपका 5वां नंबर है। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हमारे सिलेबस के अनुसार यहाँ पे बात करते हैं तो टॉपिक नंबर 5 हमारे एप्लीकेशन के अंदर दिया गया है। इसका पूरा सिस्टम से आप लोग डाउनलोड करेंगे पूरे कोर्स को, और आपको ये हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल इसी लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे और आपको ये वीडियोस भी वहाँ पर दी जाएंगी। अगर किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट आपको होता है और या फिर आपको ख़रीदना होता है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर की। सबसे पहले आता है हमारा राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों में रवि बिश्नोई जी। कौन आते हैं? रवि बिश्नोई। आपको याद रखना है, रवि बिश्नोई का संबंध साथियों बिल्कुल क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से संबंध है रवि बिश्नोई का, और इनका जन्म जो हुआ था बिरामी गांव जोधपुर में हुआ था। ठीक है ना, क्रिकेट से इनका संबंध है और इनका जन्म बिरामी गांव जोधपुर में हुआ था। अब हम रवि बिश्नोई की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2020 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इन्होंने भाग लिया था और 17 विकेट के साथ में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी यहाँ पर बने थे। कौन? रवि बिश्नोई जी। ओके, उसके बाद घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए और इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए भी ये खेलते हैं। याद रखना आपको, ये किसकी तरफ से खेलते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग, पंजाब किंग्स 11 और लखनऊ सुपर जॉइंट के माध्यम से भी ये रवि बिश्नोई जी क्रिकेट टीम के अंदर खेलते हैं। उसके बाद अगले आते हैं हमारे खलील खुर्शीद अहमद, जिसको हम खलील अहमद के नाम से भी जानते हैं। खलील खुर्शीद अहमद उनका पूरा नाम है और इनका संबंध साथियों गेंदबाजी से है। ये कौन है? क्रिकेट से इनका संबंध है, लेकिन क्या करते हैं? गेंदबाजी करते हैं। और जन्म इनका हुआ था मालपुरा टोंक के अंदर। याद रखेंगे एक एक चीज़ को बिल्कुल। और खलील अहमद के बारे में बहुत विशेषता साथियों अद्भुत है कि अगर ये बात करें यहाँ पर, तो ये बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। कैसे? ये गेंदबाजी जब करते हैं तो बिल्कुल बाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं साथियों दाहिने हाथ से। याद रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, ये गेंदबाजी बाएं हाथ से करते हैं और बल्लेबाजी दाहिने हाथ से करते हैं। अगर हम इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो साथियों इन्होंने अंडर 19 में भाग लिया था, जिसमें भारत की टीम उपविजेता रही थी और ये विश्व कप 2016 में हुआ था। इन्होंने अंडर 19 विश्व कप 2016 में भाग लिया था, जिसमें भारत की टीम क्या रही थी? उपविजेता रही थी इनके समय पर। इन्होंने अपना प्रथम श्रेणी का मैच कब खेला था? 6 अक्टूबर 2017 को खेला था और जम्मू कश्मीर के खिलाफ में खेला था। कहाँ पर खेला था? जयपुर के अंदर खेला था। एक एक चीज़ को बारीकी से आप लोग समझेंगे। ठीक है, इन्होंने प्रथम श्रेणी का मैच 6 अक्टूबर 2017 को जम्मू कश्मीर टीम के खिलाफ में जयपुर स्थान पर खेला गया था। जयपुर के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, एसएमएस स्टेडियम में। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर आती है अवनी लेखरा जी। कौन है? अवनी लेखरा, और इनका जन्म है साथियों जयपुर से। कहाँ से? जयपुर की रहने वाली हैं और इनका संबंध है पैराशूटिंग खेल से अवनी लेखरा जी का संबंध है। आपको भूलना नहीं है। अच्छे से इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा उपलब्धि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। यहाँ पर 2020 में जो ग्रीष्म ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इनको स्वर्ण पदक भी मिला था और कांस्य पदक भी मिला था, उसको ब्रॉन्ज मेडल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इनको गोल्ड मेडल जो मिला था साथियों वो 10 मीटर की एयर राइफल में मिला था। ठीक है, 10 मीटर की एयर राइफल में मिला था, यानी कि एक निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद इनको जो कांस्य मेडल मिला था वो 50 मीटर एयर राइफल में मिला था। याद रखेंगे आप लोग। भारत की प्रथम महिला है कौन? अवनी लेखरा जी। भारत की वो प्रथम महिला है जिन्होंने वर्ष 2020 में पैरा ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। याद रखेंगे ये पॉइंट बिल्कुल। भारत की पहली महिला जिन्होंने 2020 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था वो अवनी लेखरा जी हैं। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साथियों जो मेजर ध्यानचंद हैं वो हॉकी के जनक कहलाते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, इसलिए उन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद जो
खेल रत्न पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो दिया गया था अवनी लेखरा को दिया गया था। और पैरा शूटिंग विश्व कप 2019 में भी इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, रजत मेडल जीता था। याद रखेंगे अवनी लेखरा की एक एक उपलब्धि को बारीकी से। और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक शूटिंग जो चैंपियनशिप 2015 में हुई थी उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। काफ़ी साथियों इन्होंने अचीवमेंट हासिल की थी, हर बार इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट साथ साथ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी काफ़ी बार रह चुकी हैं अवनी लेखरा जी। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में याद रखना है कि अवनी लेखरा जो है वो राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन है ब्रांड एम्बेसडर? अवनी लेखरा जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लेखरा। बार बार आपको कह रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे, ऐसे फैक्टों को बार बार याद रखना है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवनी लेखरा जी के बारे में आपको विस्तार से याद रखनी है एक एक चीज़। उसके बाद में आती है हमारे राजस्थान की खिलाड़ी, वो है हमारे कृष्णा नागर जी। कौन है? कृष्णा नागर, जिनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है और इनका खेल है बैडमिंटन। क्या है? खेल बैडमिंटन है कृष्णा नागर का, याद रखना। और इनकी उपलब्धियां हैं, कृष्णा नागर राजस्थान के वो एक भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन? पैरा बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन में क्या है, ये खिलाड़ी हैं और कृष्णा नागर को SH6 कैटेगरी में भाग लेती है। तो साथियों SH कैटेगरी 6 के अंतर्गत वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना। उसके बाद SH6 क्लास फाइनल में कृष्णा नागर ने हांगकांग के चू मान केई को हरा करके क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। याद रखना, SH6 क्लास फाइनल के अंदर कृष्णा नागर ने हांगकांग के किसको हरा था? चू मान केई को हरा करके क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में बैडमिंटन में यह भारत का चौथा पदक था। याद रखने कौन सा पदक था? चौथा पदक था 2021 का, जो SH6 के अंतर्गत जीता गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत जो पदक जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल, वो भारत का 5वां गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट और रजत मेडलिस्ट और बात करते ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की काफ़ी कन्फ्यूजन आपको होगा, एक बार अच्छे से ढंग से याद कर लेना, ठीक है साथियों। और उसके बाद में इन्होंने इंडोनेशिया में जो 2018 में पैरा एशियाई खेल हुए थे उनमें भी एकल कांस्य पदक जीता था साथियों। क्या जीता था? एकल कांस्य पदक जीता था। उसके बाद स्विट्जरलैंड के बासेल में, स्विट्जरलैंड का एक बासेल स्थान है जहां पर 2019 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भी कृष्णा नागर ने हम वतन राजा मागोत्रा को हरा करके क्या जीता था? पुरुष युगल रजत पदक जीता था। कौन हराए थे? हम वतन राजा मागोत्रा को हराया था इन लोगों ने 2019 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन के अंतर्गत, जो स्विट्जरलैंड के बाशोर नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर? आगे बात करते हैं। इन्होंने एकल स्पर्धा में भी साथियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और टोक्यो में जो 2020 में का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने एकल पुरुष की श्रेणी में एकल स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर? तो ये कृष्णा नागर की अचीवमेंट है। उसके बाद कृष्णा पूनिया, कृष्णा नागर और कृष्णा पूनिया साथियों अलग अलग हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कृष्णा पूनिया इनका जन्म तो हुआ था साथियों हिसार जिले हरियाणा के अंतर्गत, हरियाणा के एक जिला है हिसार, वहाँ पर कृष्णा पूनिया का जन्म होता है। लेकिन साथियों इनकी जो ससुराल है वो कहाँ पर है? राजस्थान के चूरू जिले में है। और इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। किससे? डिस्कस थ्रो से। और वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में भी ये स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। और 2006 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और 2010 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये सारी उपलब्धियां कृष्णा पूनिया की याद रखना है। साथ ही साथ कृष्णा पूनिया को साथियों 3 अवार्ड भी मिल चुके हैं। पहला है हमारा अरावली पुरस्कार,
पहला कौन सा अवार्ड है? अरावली अवार्ड, दूसरा है अर्जुन अवार्ड और तीसरा है महाराणा प्रताप अवार्ड। याद रखना, तीनों ही अवार्डों को जो कृष्णा पुनिया को प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ये शार्दुल सीट जो है हमारी राजस्थान की विधानसभा शार्दुल सीट, ठीक है, वहाँ से भी ये कांग्रेस की विधायक है एट प्रेजेंट टाइम में, और राजस्थान स्टेट क्रिकेट काउंसिलिंग की भी क्या है? अध्यक्ष है। एट प्रेजेंट की बात करें तो राजस्थान स्टेट क्रिकेट काउंसिलिंग की क्या है? प्रेसिडेंट है ये। ओके, उसके बाद आती है हमारी भावना जाट। कौन है? भावना जाट। इनका संबंध काबरा राजसमंद से है और इनका जन्म काबरा राजसमंद में हुआ था। और इनके संबंध की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स वॉक, ठीक है, ब्रिक्स वॉक मतलब खेल है पैदल चलने वाला, तो तेज धावक होते हैं, मतलब धीरे धीरे चलने वाले, तो ब्रिक्स वॉक से संबंध है इनका। और इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में महिला 20 किलोमीटर ब्रिक्स वॉक इवेंट में भावना जाट में 32वां स्थान प्राप्त किया था। और इन्होंने 20 किलोमीटर का ये जो सफ़र था साथियों, वो 1 घंटा और 37 मिनट में पूरा कर लिया था। इस इवेंट में इटली को गोल्ड मेडल मिला था और कोलंबिया को सिल्वर मेडल मिला था, और चाइना की जो एथलीट थी उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। याद रखना, जो आपका ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर। भावना जाट की उपलब्धियों के साथ साथ मैं आपको और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कि इसके समय पर क्या क्या चीज़ हुई थी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर अरुंधति चौधरी। इनका जन्म कोटा के अंदर हुआ था और ये मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं, ठीक है साथियों। बॉक्सर से इनका संबंध है, बॉक्सिंग, ठीक है। और उपलब्धियों की बात करें तो 2016 में इन्होंने मुक्केबाजी की शुरुआत की थी, 2016 में शुरुआत की थी। और राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर, याद रखेंगे, राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। याद रखेंगे, राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। एक भी फैक्ट आपको बाहर नहीं जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। और ये मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप, वहाँ से आप लोग इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा शुल्क होगा, ठीक है, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा टॉपिक वाइज करंट लाइफ के अनुसार। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के फाइनल ईयर में, ठीक है, पोलैंड की खिलाड़ी थी जिसको 5-0 के मुकाबले से हरा करके क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। और इन्होंने 16 किलो वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता है, 16 किलो वर्ग, ठीक है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर। उसके बाद में अगले खिलाड़ी आते हैं हमारे अपूर्वी चंदेला। कौन है? अपूर्वी चंदेला। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इनका संबंध है वो निशानेबाजी खेल से है। किससे? निशानेबाजी खेल से। क्लियर। उसके बाद इसकी उपलब्धियों की बात करें, यहाँ पर उपलब्धियां हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। अपूर्वी चंदेला को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है साथियों। और साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में 10 मीटर महिला एयर राइफल में भी इन्होंने 36वां स्थान प्राप्त किया है, 36वां स्थान, याद रखेंगे आप लोग। कॉमनवेल्थ जो गेम है 2014 में जो हुए थे उसमें भी इनको कांस्य पदक मिल चुका है। और ISSF में वर्ल्ड कप जो 2019 में हुआ था उसमें भी इनको स्वर्ण पदक मिल चुका है। आपको अच्छे से मेरी भाषा भी समझ में आ रही होगी। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट खिलाड़ी आते हैं देवेंद्र झांझरिया। कौन है? देवेंद्र झांझरिया कह लो चाहे देवेंद्र झांझड़िया कह लो, एक ही बात है। और इनका जन्म हुआ था साथियों चूरू जिला के अंदर, हमारे राजस्थान की धरती पर बहुत सारे खिलाड़ियों ने जन्म लिया है, कोई कमी नहीं है खिलाड़ियों की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग मस्त रहें, मज़े से पढ़ेंगे। और देवेंद्र झाझड़िया का संबंध साथियों जैवलिन थ्रो से है। जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंकना, जैसे नीरज चोपड़ा का संबंध है वैसे ही देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भी भाला फेंक से है। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें यहाँ पर तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2020 हुआ था उसमें F46 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक जीता है। और वर्ष 2004 में ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी जीता है। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता है।
2 स्वर्ण पदक जीतने वाले, अब यहाँ से ये फैक्ट भी याद रखना, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झांझरिया हैं। और इन लोगों ने एशियन गेम्स 2014 में भी क्या जीता था? रजत पदक जीता था। याद रखेंगे आप लोग एक एक फैक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे मिताली राज। मिताली राज, ठीक है साथियों, इनका जन्म हुआ था जोधपुर में और इनका संबंध है क्रिकेट खेल से। क्या संबंध है? क्रिकेट खेलती हैं ये। और इनकी उपलब्धियां है, देखिएगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी है। ठीक है, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? मिताली राज है श्रीमान जी। अच्छे से याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी मिताली राज हैं, जिनको 2003 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें मिताली राज के बारे में याद रखना, एक एक फैक्ट। उसके बाद और याद रखना है कि 2 बार एक दिवसीय वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने ही किया था, मिताली राज ने। ठीक है, उसके बाद अगले आते हैं हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन है भैया? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनका जन्म हुआ था साथियों जैसलमेर में और इनका संबंध है निशानेबाजी खेल से। निशानेबाजी खेल से किसका संबंध है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। और याद रखना है कि एथेंस ओलंपिक 2004 की स्पर्धा में रजत पदक जीत करके पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। याद रखना आपको कि एथेंस ओलंपिक जो 2004 हुआ था उसमें रजत पदक जीत करके पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बने थे। और विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता, जो विश्व की निशानेबाजी प्रतियोगिता थी, उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्लियर? राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। 2 बार स्वर्ण जो पदक है वो राष्ट्रमंडल खेलों में भी जीता है। और वर्ष 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है और इनको 2005 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद अब याद रखना एक चीज़ और, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कौन? केंद्रीय खेल मंत्री भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रह चुके हैं। आपको पता भी होगा ये केंद्रीय खेल मंत्री भी रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। क्लियर? एक एक फैक्ट को मैंने बारीकी से दिखाया है। यहाँ पर अगले आते हमारे लिम्बाराम। कौन है? लिम्बाराम। इनका जन्म उदयपुर के आदिवासी परिवार में हुआ था और इनका संबंध तीरंदाजी खेल से है। आपको YouTube चैनल पर बहुत सारी क्लासेस भी मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर जो मैं वीडियोस बनाऊंगा यहाँ से आप लोग नोट्स बनाएंगे, आप लोग कोर्स भी परचेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा फुल कंटेंट मिलेगा मेरी तरफ से, नो टेंशन रहिए आप लोग। अब अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें यहाँ पर तो 3 बार ओलंपिक में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और वर्ष 1993 में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? 1993 में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और वर्ष 1995 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जो टीम को स्वर्ण पदक जिताया था वो लिम्बाराम ने जिताया था और व्यक्तिगत स्पर्धा में भी उनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिल चुका है। क्लियर? उसके बाद आते हैं हमारे राजश्री। कौन है? राजश्री जी आती हैं और इनका जन्म बीकानेर में हुआ था। इनका संबंध निशानेबाजी से है और इनके पिताजी का नाम डॉक्टर करणी सिंह है, वो भी एक खेल खिलाड़ी है। ठीक है ना, करणी सिंह भी खिलाड़ी है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। और इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। राजश्री को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। इतना याद रखना है इसके बारे में। बजरंगलाल ताखर अगले कौन है? बजरंगलाल ताखर और इनका जन्म सीकर में हुआ था और इनका संबंध नौकायन से है। ठीक है ना, ये नौकायन से इनका संबंध है। उसके बाद इसकी उपलब्धियों की बात करें हम तो वर्ष 2017 में एशियन गेम्स में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और महाराणा प्रताप पुरस्कार व अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। और 2006 में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, जिसका आयोजन कतर दोहा में हुआ था। याद रखना कहाँ पर हुआ था? कतर नामक स्थान है दोहा, दुबई के अंदर, वहाँ पर हुआ था। क्लियर? अब ये इनको अर्जुन पुरस्कार जो मिला था साथियों, ये 2008 में मिला था और
2013 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है साथियों, 2013 में, ठीक है ना। किसको? बजरंग लाल टाखर को। ओके, उसके बाद हम आते हैं गोपाल सैनी, गोपाल सोनी। अगले खिलाड़ी है गोपाल सैनी, जिसका जन्म हुआ था जयपुर में और ये एथलेटिक्स खिलाड़ी है, ठीक है, और ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। इनके बारे में इतना फैक्ट याद रखना है। आगे आते हैं हमारे रघुवर सिंह खिलाड़ी हैं। इनका जन्म पाटोदा गांव झुंझुनू में हुआ था और साथियों ये घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं। घुड़सवारी इनका खेल है। और अब याद रखना है कि रघुवर सिंह जो घुड़सवारी है का खेल खेलते हैं, उनका घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। क्या था? चेतक इनके घोड़े का नाम था। और इनकी उपलब्धियों की बात करें यहाँ पर तो सियोल एशियाड 1986 में इनको कांस्य पदक भी मिल चुका है और दिल्ली एशियाई खेल 1982 में इनको व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक मिल चुका है। उसके बाद अगले खिलाड़ी हमारे ओम प्रकाश, ठीक है, ओम प्रकाश जी, इनका जन्म झुंझुनू में हुआ था और इनका खेल है नौकायन से, ठीक है। और एशियन गेम्स 2018 में क्वार्टर फाइनल में इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद आते हैं हमारे सुरेश मिश्रा। कौन है? सुरेश मिश्रा। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ है और इनका संबंध है वॉलीबॉल खेल से। उपलब्धियों की बात करें यहाँ पर तो एशियन गेम्स 1974 और 1978 सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रतिनिधित्व और शानदार प्रदर्शन भी इन लोगों ने किया है, ठीक है। और इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है साथियों, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है सुरेश मिश्रा जी को। अब हम बात करते हैं डॉक्टर करणी सिंह की, ठीक है, ये राजश्री के पिताजी हैं। ओके, इनका जन्म 21 अप्रैल 1924 को बीकानेर में हुआ था और इनका संबंध निशानेबाजी से है। ओके, उसके बाद इनकी उपलब्धियों की बात करें, इन्होंने बीकानेर राज परिवार में दादा महाराजा गंगा सिंह से निशानेबाजी की शिक्षा प्राप्त की थी। तो याद रखना डॉक्टर करणी सिंह के निशानेबाजी के गुरु कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के शासक थे। क्लियर। और एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 1980 में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है और विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 1961 में जो हुई थी उसमें भी इन्होंने रजत पदक जीता है। क्लियर, यहाँ पर आपको फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद में अगले आते हैं हमारे आकाश सिंह, जिनका जन्म भरतपुर में हुआ है और इनका संबंध क्रिकेट खेल से है, जिसमें क्रिकेट में गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ पर इनकी भी कुछ अद्भुत उपलब्धियाँ हैं। तो ये बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के क्या है? गेंदबाज, लेकिन साथियों बल्लेबाजी करते हैं बिल्कुल दाहिने हाथ से। किसके हाथ से? दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है। और इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या दिया था? भाग लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भाग लिया था और 2019 में इन्होंने T20 में डेब्यू भी दिया था। T20 जो मैच हुआ था उसमें डेब्यू भी दिया था 2019 के अंदर। उसके बाद में सरिता मोर, बहुत विशिष्ट खिलाड़ी है हमारी यहाँ पर, ये कुश्ती की खिलाड़ी है साथियों, गंगानगर से हैं। हम यहाँ पर सरिता मोर के बारे में कुछ विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में हम बात करें तो याद रखना दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब जीतने वाली सरिता मोर है। कौन है? दुनिया की नंबर 1 पहलवान कौन है साथियों? सरिता मोर है। विशेष रूप से याद रखना सरिता मोर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा कहीं भी, लेकिन सरिता मोर दुनिया की पहली नंबर 1 कुश्ती की खिलाड़ी बन चुकी हैं और वर्तमान में ये रेलवे में टीटी के पद पर भी कार्य करते हैं, ठीक है। टीटी जिसको बोलते हैं, जो टिकट काटती है रेलवे में, ये इस पद पर कार्यरत हैं रेलवे में वर्तमान में। क्लियर। उसके बाद अभिजीत गुप्ता, कौन आते हैं हमारे? अभिजीत गुप्ता हैं, जिनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ था और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज पोलो, ठीक है। और ये 2 बार इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको थोड़ा सा स्पीडली पढ़ाऊँ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभिजीत गुप्ता है, इनको 2 बार अर्जुन पुरस्कार मिला है और कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन में भी इनको खिताब मिल चुका है। कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो ओपन का खिताब है वो भी अभिजीत गुप्ता को मिल चुका है। उसके बाद हमारे पड़ोसी जी आते हैं सुरेंद्र सिंह गुर्जर, ये बिल्कुल मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है ना। इनका जन्म देवलैन गांव में हुआ था, करौली के निवासी है, जिला करौली, देवलैन गांव, ठीक है ना। ये बिल्कुल मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर है सुरेंद्र सिंह जी गुर्जर, ठीक है। मैं करौली का ही रहने वाला हूँ और इनके गांव से बिल्कुल मेरा गांव 10 किलोमीटर है। तो इनका संबंध साथियों सुरेंद्र सिंह गुर्जर जी का इनका संबंध है भाला फेंकने से, ठीक है, जेवलिन थ्रो। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो काफ़ी अच्छे ज़्यादा खिलाड़ी हैं और एशियन पैरा गेम्स में पुरुषों की F46 कैटेगरी में भी इनको रजत पदक मिल चुका है।
और इन्होंने जो भाला फेंका था साथियों 61.33 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था, 61.33 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। और 2017 में भी इनको आईपीसी पैरा चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक भी मिल चुका है, याद रखना। इनको भारत का पहला पदक कब मिला था? 2017 आईपीसी पैरा चैंपियन में। नेक्स्ट है हमारे दिव्यांश पवार जी। कौन है? दिव्यांश पवार। तो बिल्कुल इनका जन्म हुआ था साथियों जयपुर के अंदर और इनका संबंध है हमारे निशानेबाजी से। अगर हम इनकी बात करते हैं दिव्यांश पवार की कुछ अचीवमेंट्स की, तो यहाँ पर वर्ष 2090 के अंदर जो बीजिंग में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के अंदर, जिसका संक्षिप्त नाम है ISSF के बारे में बात कर रहा था, तो उस वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीत करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने ये खिताब जीत लिया था। किसने? दिव्यांश सिंह पवार ने। याद रखना है कि वर्ष 2019 में, एक बार दोबारा से देखेंगे कि वर्ष 2019 में बीजिंग में हुए ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में भी इनको सिल्वर मेडल जीत करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने जगह बना ली है। और ISSF वर्ल्ड कप में ये 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं। याद रखना, बिल्कुल दिमाग में भूलना नहीं है। दिव्यांश पवार जी ने ISSF वर्ल्ड कप में 4 बार गोल्ड मेडल जीता है, 4 बार। ठीक है। ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में भी इनको 2 बार गोल्ड मेडल मिल चुका है। ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अगले नेक्स्ट खिलाड़ी आते हैं हमारे। ठीक है साथियों, यहाँ पर खिलाड़ी हमारे खत्म होते हैं। अब हम कुछ विशेष जानकारियाँ पढ़ते हैं। देखिए साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। तो ये हमारे जो गेम्स चल रहे हैं, बिल्कुल 29 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर के मध्य में हमारे ये गेम्स चलेंगे। ग्रामीण ओलंपिक गेम्स राज्य सरकार के माध्यम से माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के माध्यम से ये गेम्स लॉन्च किए गए हैं। ये प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्र पर आयोजित की जा रही है। ठीक है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बदल चुके हैं वर्तमान में। आज की तारीख में जिस वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो हमारे जो फिलहाल में प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, जो एक दिन पहले ही आपने शपथ ली थी उन लोगों ने, सचिन पायलट जी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो आउट ऑफ टर्न नीति के अनुसार या आउट ऑफ टर्न नीति के आधार पर राजस्थान के मूल निवासी खिलाड़ियों को, अगर कोई भी बंदा ग्रामीण क्षेत्र से एक अच्छे स्टेट लेवल पर खेलने जाएगा, ठीक है, तो जो खिलाड़ी बनेगा उसको सरकार की तरफ से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, सुनिएगा ध्यान से आप लोग। तो देखिएगा, उस खिलाड़ी को, वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तो उसको DSP रैंक तक की नौकरी भी सरकारी मिलेगी। सरकारी नौकरी क्या मिलेगी? DSP रैंक तक उसको नौकरी मिल सकती है उसकी अचीवमेंट के आधार पर। और उनको 25 बीघा ज़मीन भी मिलेगी। और साथियों कहाँ पर मिलेगी? इंदिरा गांधी नहर के आसपास के इलाकों में मिलेगी। क्लियर? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब हम बात करते हैं, आप जो पढ़ रहे थे साथियों, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य या फिर हम सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, तो अब उनके आधार पर कितनी राशियां इन खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवाई जाती है प्रत्येक गेम्स के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के अंतर्गत स्वर्ण पदक में राशि मिलती है साथियों 3 करोड़ की। कितनी मिलती है? 3 करोड़ की। रजत पदक में ओलंपिक गेम्स 2 करोड़ मिलते हैं। और ओलंपिक्स गेम्स में अगर कोई बंदा या खिलाड़ी कांस्य पदक जीतता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है। आगे आते हैं हमारे एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में हमारा जो पदक है, कौन सा? हमारा स्वर्ण पदक। कौन सा है? स्वर्ण पदक है। ये लिखना भूल गए थे। तो स्वर्ण पदक में 1 करोड़ रुपए, रजत पदक में 60 लाख रुपए और कांस्य पदक में 30 लाख रुपए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारे हैं, स्वर्ण पदक को 1 करोड़ रुपए और रजत पदक में आपके 60 लाख रुपए और कांस्य पदक में आपके 30 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो आज आपके यहाँ पर खिलाड़ी होते हैं पूरे। साथियों आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल के माध्यम से। ये जो हमारी मोहर लग रही है, ठीक है, और आप लोगों को ये परचेज कर लेना है कोर्स और एकदम पूरा कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। साथियों आज की क्लास कैसी लगी? आप लोग रेगुलर तरीके से आप लोग प्रतिदिन एक टॉपिक को पढ़ेंगे, चाहे वो टॉपिक आपका 1 घंटे का हो, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 5 घंटे का हो। आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, रीड के सिलेबस के अनुसार होगा। कोई भी चीज़ एग्जाम में बाहर नहीं जाएगी। ये नोट्स बड़ी मेहनत के साथ में आपको बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी साथी, बिल्कुल मैंने सिलेबस इतनी जल्दी पूरा कर लिया, अभी तक कोचिंगों के अंदर सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी रीड विद्यार्थी और जोड़ते रहिएगा हमारे साथ में, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद।